मेरे तरफ से नमस्ते। आज मैं आर्टिकल लेकर आई हूँ क्योंकि आर्टिकल का कई सारा रिक्वेस्ट आया था कि मैं आर्टिकल अलग से बताऊँ। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। देयर आर 26 letters in English alphabet. ये जैसे हम बना रहे हैं आप लोग बिल्कुल वैसे ही अपने बच्चों को बना कर दीजिएगा ताकि वो जल्दी उसको समझेंगे। इन अल्फ़ाबेट डिवाइड इनटू 2 parts: consonants consonants, सेकेंड vowel। यहाँ आप नंबरिंग भी कर दे सकते हैं, उसको इजी होगा। कॉन्सोनेंट होता है इन इंग्लिश कॉन्सोनेंट 21 एंड वॉवेल 5। तो ये अल्फ़ाबेट में, यानी अल्फ़ाबेट मीन्स उन लोगों को आप एक्सप्लेन करेंगे। A to Z इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेट। उसमें से उसको पहले वॉवेल हम लोग निकालते हैं बिकॉज ये 5 है यानी कम है। A-E-I-O-U और उसके बाद जो आता है सेपरेट वो हो जाता है कॉन्सोनेंट। तो आप यहाँ से एक ऐसे लाइन बना देंगे। तो A आ गया यहाँ, तो यहाँ क्या होगा B, C, D, फिर E यहाँ है तो F, G, H, यहाँ आई है J, K, L, M, N, फिर O वहाँ चला गया, P, Q, R, S, T, U यहाँ आ गया, V, W, X, Y, Z। आप उसे ऐसे डिस्क्राइब करके दिखाएंगे तो वो उसको लर्न हो जाएगा बहुत अच्छे से। और फिर उसको आप काउंट करके बताएंगे, देखो यहाँ ये 5 है, ये 21 है, और इसी तरीके से आप उसे बना देंगे। फिर आगे हम लोग, यहाँ था अल्फ़ाबेट, यहाँ आगे हम लोग आर्टिकल। आर्टिकल में भी 2 पार्ट्स है डिवाइड। फर्स्ट है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट आर्टिकल, INDEFINITE ARTICLE आर्टिकल। दूसरा आता है आपका DEFINITE डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट में आता है A एंड N और डेफिनिट में आता है ओनली द। ये इस तरीके से बनाने के लिए मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये बच्चों के दिमाग में बहुत जल्दी जाता है और इवन उन लोगों को वो लर्न हो जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि ए एंड आर्टिकल में ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। अभी छोटी सी उसको 2 चीज़ समझाएंगे। ए और एन काउंटेबल नाउन में यूज़ होता है। फर्स्ट नंबर काउंटेबल, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। और दूसरा ये क्या सजेस्ट करता है, कोई भी सेकंड में आप उसे बता सकते हैं सजेस्ट पर्सन और एनीथिंग्स। फिर सेकंड में आते हैं हम लोग द के लिए। द जो होता है ऑलवेज यूज पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स। सर्टेन noun, example, river name, any mountain range, sea or ocean,
नेम, फेमस सिटी और बिल्डिंग नेम, एनी रिलीजियस बुक और अ फेमस बुक। पुट ए, एन और द। मैं कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये जूनियर्स के लिए तो बहुत इजी है, सीनियर जैसे इसको देखकर रिवीजन करेंगे। आप ऐसे वर्कशीट बना के दे सकते हैं, जैसे डैश दे दिया, एप्पल, बॉल। जूनियर्स के लिए तो क्या है, ये वर्ड मेकिंग भी उन लोगों का साथ में प्रैक्टिस हो जा रहा है। और सीनियर्स के लिए तो मैं फिर बाद में इसका सेकंड पार्ट और डिटेल करके, यानी और जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लेकर मैं बनाऊंगी। या मैंने कुछ बनाया जैसे एप्पल, तो आप ऐसे जब ये बना के रखे हैं तो ये जूनियर्स के सामने रखेंगे और उसे ये शो करेंगे। एप्पल फर्स्ट लेटर क्या है, ए, तो फर्स्ट लेटर ए है, मीन्स वॉवेल। तो वॉवेल है तो यहाँ पे क्या पुट होना चाहिए, उसको आप बार बार इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि अगर कॉन्सोनेंट है तो ए होगा और अगर वॉवेल है तो एन होगा, तो यहाँ पे होगा एन। फिर ये बी कहाँ पे है, तो बी आता है उसका कॉन्सोनेंट में, आप उसे ऐसे दिखाएंगे। बी कॉन्सोनेंट में है तो यहाँ पे होगा ए। फिर ये सी, सी कहाँ है, तो ये कॉन्सोनेंट में है तो यहाँ सी है, तो इसलिए यहाँ क्या होगा, ए होगा। आप उसको बार बार ये पर्टिकुलर बताते रहेंगे, इससे क्या होगा कि वो इस चीज़ को अच्छे से उसके दिमाग में बैठ जाएगा, मतलब उसे लर्न हो जाएगा और वो कभी भी इस चीज़ को गलत नहीं करेगा। जैसे हिमालय में मैंने बताया था, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था, द ऑलवेज पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए होता है, या फिर जो डिफिनिट चीज़ें होती हैं। तो जैसे हिमालय है तो उसके आगे द लगाना है। आप उसको एक बार एक्सप्लेन कर दो, हिमालय चेंज नहीं हो सकता एक चीज़। स्टार है तो डिफिनिट चीज़ है तो द। इस तरीके से उन लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, तभी मैं इनकरेज होंगी और अच्छी अच्छी और वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।